नमस्कार साथियों, हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रेजोनेंस और अब हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस के एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो कि हमारा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है। अब देखो, इसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक का स्थायित्व। मुक्त मूलक का स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखें भी, जब हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वे फ्री रेडिकल जो केवल रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी उन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है जो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होते हैं। इस बात को दोबारा से समझें कि कुछ फ्री रेडिकल जो केवल रेजोनेंस से ही स्टेबल होते हैं और कुछ फ्री रेडिकल जो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से ही स्टेबल होते हैं। तो रेजोनेंस से स्टेबल होने वाले फ्री रेडिकल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाले फ्री रेडिकल्स से ज्यादा होती है। तो पहली बात तो ये कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस फैक्टर वो यहां पर डोमिनेट होता है किस पे? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। फिर हम केवल रेजोनेंस की बात करें तो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेजोनेंस इंक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है वो भी यहां पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाती है? यहां पर इंक्रीज हो जाती है। फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के केस की बात करें तो इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन को ध्यान में रखना है और हमें पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बढ़ती हैं और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ती है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हम ये फ्री रेडिकल लिख रहे हैं, पहला फ्री रेडिकल, फिर ये हमारा सेकंड फ्री रेडिकल और ये इस प्रकार हमने ये तीसरा फ्री रेडिकल लिखा जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस का बढ़ना, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी। और लेफ्ट से राइट चलने पर जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ओड इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और जैसे जैसे डीलोकेलाइजेशन बढ़ेगा ओड इलेक्ट्रॉन का, वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार हमने क्या समझा कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की जब हम बात करते हैं तो रेजोनेंस फैक्टर को डोमिनेट मानना है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, यानी कहने का मतलब जो केवल रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं फ्री रेडिकल, उनकी स्टेबिलिटी उन फ्री रेडिकल से ज्यादा होगी जो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होते हैं। रेजोनेंस में फिर हमें क्या देखना है कि जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में हमें क्या ध्यान में रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी और फिर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? लेफ्ट से राइट जाने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रही है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रही है तो ओड इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब हम
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखें भी। ये हमने पहला फ्री रेडिकल लिखा, ये हमारा किस प्रकार का फ्री रेडिकल है, एक डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक बोलेंगे इसको। यहां पर देखें भी इस फ्री रेडिकल में दो डबल बॉन्ड तो एलाइलिक दो हो गए, एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो गया। ये तीसरा फ्री रेडिकल जो है वो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाला है, तो यहाँ पे हमने केवल हाइपर कॉन्जुगेशन वाला केस लिखा। नेक्स्ट जो अपना फ्री रेडिकल है ये कैसा है, ये हमारा कैसा है, बेंजाइलिक, क्योंकि इसमें तीन डबल बॉन्ड हो गए। तो अब हम इनको अलग अलग इनके नाम लिखते हैं, किस कैटेगरी के हैं वो लिखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वो कौन सा है, एक डबल बॉन्ड वाला, इसको बोलेंगे एलाइलिक। फिर देखें अभी इसमें डबल बॉन्ड दो हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे एलाइलिक प्लस एलाइलिक फ्री रेडिकल। तीसरा देखो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाला है, तो यहाँ पे केवल H लिखा हमने। चौथा फ्री रेडिकल कैसा है हमारा, तीन डबल बॉन्ड और बेंजीन है रिंग है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक। तो ये हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल हो गया। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो भी सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 नंबर में बनती है, फिर रेजोनेंस देखो 2 में ज्यादा होता है और फिर 1 में, और सबसे कम फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला हो गया। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 1 3, इस तरह से हम इनकी स्टेबिलिटी निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, यहां पर हमने कुछ फ्री रेडिकल लिखे। तो ये पहला फ्री रेडिकल एलाइलिक हो गया, ये दूसरा फ्री रेडिकल इसमें दो डबल बॉन्ड हमने लिखे तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे बेंजाइलिक लिख रहे हैं, ये हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल हो गया। अब चौथा एग्जांपल देखो भी, इसमें ये बेंजीन रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड भी है, तो ये एलाइलिक भी है और साथ में बेंजाइलिक भी है, दोनों हो गए यहाँ पे एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। और फिर हमने दो बेंजाइलिक को जोड़ दिया, दो बेंजीन रिंग को जोड़ दिया, तो ये बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक हो गए। तो इनकी अब कैटेगरी के नाम लिख देते हैं अलग अलग। सबसे पहला तो फ्री रेडिकल हमारा कैसा है, एलाइलिक है, ये एलाइलिक हो गया क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल कैसा है, एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो गया, दो डबल बॉन्ड हो गए यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल कैसा है हमारा, बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक हो गया। और चौथे एग्जांपल में देखो भी एलाइलिक और साथ में इसमें बेंजाइलिक भी है ना, बेंजीन भी जुड़ी हुई है, तो एलाइलिक प्लस में बेंजाइलिक हो गया। और फिर ये पांचवा एग्जांपल हमारा कैसा हो गया, बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस जो है वो 5 नंबर में है, क्योंकि बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक मतलब 6 डबल बॉन्ड है यहाँ पे। फिर हमारा 4 नंबर में हो जाएगा एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, क्योंकि इसमें 3 और 1 4 डबल बॉन्ड हो गए। उसके बाद में फिर बेंजाइलिक हो जाएगा 3 डबल बॉन्ड, और उसके बाद में एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 5, 5 के बाद में फिर 4, 4 के बाद में फिर बेंजाइलिक आ जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर बेंजाइलिक, और उसके बाद में देखो भी एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो गया, और फिर 1 नंबर हो गया। तो इन सब में क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार इनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे हम निकाल पाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्बोकेटाइन में हमें सबसे पहले, सॉरी कार्बोकेटाइन नहीं, ये फ्री रेडिकल में सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेजोनेंस को चेक करना है। रेजोनेंस फैक्टर हमारा काम नहीं करे तो फिर हम एडिशनल फैक्टर किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन को चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, चौथा एग्जांपल जो हमारा उसमें क्या है, ये पहला फ्री रेडिकल लिखा हमने एलाइलिक, ये दूसरा फ्री रेडिकल जो है ये भी हमारा एलाइलिक है, तीसरा भी ये भी एलाइलिक है, और ये चौथा भी एलाइलिक, लेकिन यहाँ पे 2 एलाइलिक है तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। तो पहला तुम्हारा कैसा फ्री रेडिकल है, एलाइलिक है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। सेकंड भी एलाइलिक है, और तीसरा भी हमारा एलाइलिक है, और चौथा जो उसमें 2 डबल बॉन्ड हो गए तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो गया। इसका मतलब पहले जो 3 है उनमें रेजोनेंस सेम है, और रेजोनेंस सेम है तो इसमें एडिशनल फैक्टर में क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है 1 2 3 में, और अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन देखें तो पहले में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन अल्फा कार्बन और उन पे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन।
दूसरे में 3 अल्फा हाइड्रोजन और तीसरे में 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी की बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल तो 4 नंबर हो जाएगा, एलिलिक प्लस में एलिलिक हो जाएगा। उसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से 3 नंबर, फिर 2 और फिर 1। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 4 3 2 1। इस तरह से हम इनकी स्टेबिलिटी निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखें। अभी 5वें क्वेश्चन में हमने ये हमारा पहला फ्री रेडिकल लिखा, ये कैसा है, एलाइली की है ये। फिर दूसरा फ्री रेडिकल लिखा इस तरह, ये भी कैसा हमारा एलाइलिक है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। ये तीसरा फ्री रेडिकल जिसमें यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो ये एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो जाएगा। ये चौथा जिसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड है तो ये भी हमारा कैसा है, एलाइलिक है। और 5वां जो फ्री रेडिकल है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसका मतलब ये केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाला फ्री रेडिकल लिखा है हमने। अब हम इनके नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एलाइलिक हो गया, दूसरा एलाइलिक है, तीसरा एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो गया, चौथा एलाइलिक हो गया और 5वां केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाला। तो ये तीसरा जो है हमारा वो कैसा है, एलाइलिक प्लस एलाइलिक है। तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक को छोड़कर बाकी 3 जो बचे, पहला दूसरा और चौथा, इनको रेजोनेंस से तो नहीं कर पाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो 4 7 और 10, पहले में 4 अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे में 7 और तीसरे में 10। तो मोर स्टेबल तो 3 नंबर हो जाएगा, एलाइलिक प्लस एलाइलिक। फिर अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से 4 नंबर जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है अल्फा हाइड्रोजन है, और फिर 2 7 वाला, और फिर ये एक और सबसे कम स्टेबल केवल हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। अब अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा एडिशनल फैक्टर में, उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन एडिशनल फैक्टर जब हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को ही चेक करना है। जब रेजोनेंस सेम हो जाए ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनती हो, उस केस में हमें फिर एडिशनल फैक्टर किसको चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करना है। अब देखें भी ये क्वेश्चन देखें, इसमें हमने ये पहला एग्जांपल लिखा फ्री रेडिकल का, इसको थोड़ा समझें भी। इस पहले एग्जांपल में हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या ओड इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में जा पाएगा, यहां पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन ओड नंबर पर जाता है तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में एंट्री नहीं कर पाएगा, तो ये केवल एलाइलिक होगा। अब इस एग्जांपल को देखें भी, यहां पर ओड इलेक्ट्रॉन जब ओड नंबर पर आता है तो वो बेंजीन रिंग में एंट्री कर सकता है, इसका मतलब ये एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक होगा। ये तीसरा एग्जांपल देखें, तीसरे एग्जांपल में जब ओड इलेक्ट्रॉन ओड नंबर पे जाएगा तो वो बेंजीन रिंग में तो एंट्री नहीं कर पाएगा, इसलिए केवल एलाइलिक है। फिर इस एग्जांपल को भी देखें, इस एग्जांपल में भी ओड इलेक्ट्रॉन जो है वो ओड नंबर पर ही जा पाता है, इसलिए बेंजीन रिंग में भी एंट्री नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, तो ये भी केवल कैसा हुआ, एलाइलिक प्लस एलाइलिक हुआ। तो इनकी कैटेगरी कौन सी लिखें, तो सबसे पहला तो कौन सा हुआ हमारा, एलाइलिक ही है। ये बेंजाइलिक इसलिए नहीं है क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन ओड नंबर पे आएगा तो बेंजीन रिंग पे नहीं जा पाएगा। सेकंड एग्जांपल में देखो, एलाइलिक प्लस में बेंजाइलिक भी है साथ में, क्यों, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन ओड नंबर पर आता है तो वो बेंजीन रिंग में एंट्री कर सकता है। तीसरे एग्जांपल में ये एलाइलिक प्लस एलाइलिक है, बेंजाइलिक तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन ओड नंबर पे जाएगा तो बेंजीन रिंग में एंट्री नहीं कर पाएगा। चौथा एग्जांपल में भी देखो एलाइलिक प्लस एलाइलिक है, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग में एंट्री नहीं कर पाएगा क्योंकि ओड नंबर पर ही जा पाएगा वो। इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो एलाइलिक प्लस एलाइलिक जो इनमें तो रेजोनेंस सेम है, तो इनमें सेकंड फैक्टर अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है हमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 4 नंबर में ज्यादा है और 3 नंबर में कम है, इसमें तो लेस अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 4 नंबर में मोर अल्फा हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद में स्टेबिलिटी देखें तो 2 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि ये इसमें बेंजाइलिक भी है, और उसके बाद में फिर 4 नंबर और फिर इसमें 3 नंबर, और सबसे कम स्टेबल कौन सा हुआ हमारा, केवल एलाइलिक वाला 1 नंबर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या देखा कि एलाइलिक प्लस एलाइलिक जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बन रही हो उस केस में फिर हम एडिशनल फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो चौथे में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तीसरे में कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों की कंपैरिजन में चौथा ज्यादा स्टेबल होगा।
अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है हम किस प्रकार निकालते हैं हमने कंप्लीटली पढ़ा, और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्ब धनायन का स्थायित्व जो है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो जिस तरह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हमने समझा, जो जो फैक्टर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में काम कर रहे थे, सेम वही फैक्टर उसी तरह यहाँ पे कार्बोकेटाइन में काम करेंगे। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन में हम सबसे पहले टाइप का कार्बोकेटाइन जो है उसको समझने वाले हैं, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन को समझेंगे। एलाइलिक और बेंजाइलिक टाइप के कार्बोकेटाइन की बात करेंगे यहाँ पे। तो जब हम इस प्रकार के कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो बिल्कुल फ्री रेडिकल में जैसा समझा था वैसा ही यहाँ पे, कि जो कार्बोकेटाइन केवल रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा होती है। ये बात हमने फ्री रेडिकल में भी की थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर रेजोनेंस फैक्टर जो है उसको हमें डोमिनेट मानना है, किस पे? हाइपर कॉन्जुगेशन पे, जब इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो केवल रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होंगे किनसे? जो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाले हैं। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस की जब बात करते हैं तो रेजोनेंस में जैसे जैसे रेजोनेंस इंक्रीज होगा, एज रेजोनेंस इंक्रीज, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एज रेजोनेंस इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी कार्बोकेटाइन की, जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो उसमें तो हमें अल्फा हाइड्रोजन को ध्यान में रखना है। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी? यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेम उसी तरह से है जैसे हमने फ्री रेडिकल में पढ़ा था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। तो पहला क्वेश्चन देखें भी, पहला क्वेश्चन जिसमें हमने ये पहला कार्बोकेटाइन लिखा, ये लो जी पहला कार्बोकेटाइन, फिर ये दूसरा कार्बोकेटाइन, ये एलाइलिक टाइप के कार्बोकेटाइन लिख रहे हैं हम। तो दूसरा कार्बोकेटाइन इसमें 2 डबल बॉन्ड हो गए, और फिर ये तीसरा कार्बोकेटाइन जिसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो देखो भी लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ ओड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट से राइट चलने पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है। रेजोनेंस इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रही है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, और जब पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी यहां पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में पहले टाइप के कार्बोकेटाइन एलाइलिक की बात कर रहे हैं तो इसमें रेजोनेंस से स्टेबल होने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा होगी। और रेजोनेंस में भी हम कंपैरिजन करें तो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनका स्थायित्व या स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब हम इसको नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला कार्बोकेटाइन, देखो ये भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लिखा जा रहा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ये हमारा सेकंड जो केवल
हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाला कार्बोकेटाइन है। ये तीसरा कार्बोकेटाइन जो कि 2 एलाइलिक है, यहाँ पर एलाइलिक प्लस एलाइलिक, ये तीसरा बेंजाइलिक टाइप का कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो लिखा नहीं जा रहा, तो ये ध्यान में रखना है हमें थोड़ा। ये हमारा एलाइलिक के साथ में बेंजाइलिक भी है। तो ये 4 प्रकार के कार्बोकेटाइन लिखे हैं, इनके मैं नाम लिख देता हूं। तो सबसे पहले प्रकार का कार्बोकेटाइन ये हमारा कैसा है, एलाइलिक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, थोड़ा ध्यान रखना भी डबल बॉन्ड है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लिखा नहीं जा रहा। सेकंड केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होने वाला कार्बोकेटाइन है। तीसरे में देखो भी 2 डबल बॉन्ड है, तो एलाइलिक प्लस में एलाइलिक लिखेंगे हम। ये चौथा जो हमारा है वो कैसा है, बेंजाइलिक है। यहाँ पर भी देखो भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये लिखा नहीं जा रहा। और चौथा जो हमारा पांचवा जो है वो हमारा कैसा है, एलाइलिक प्लस में बेंजाइलिक भी। यहाँ पे एलाइलिक भी और साथ में बेंजीन है, तो बेंजाइलिक भी होगी, दोनों प्रकार के हो गए। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो भी सबसे ज्यादा तो एलाइलिक और बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी, तो ये मोर स्टेबल होगा। कितने नंबर, 5 नंबर। उसके बाद में फिर बेंजाइलिक 4 नंबर, फिर एलाइलिक प्लस एलाइलिक कहने का मतलब 3 नंबर आ जाएगा, और फिर एलाइलिक, और फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा, जो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होता है ये। तो ये इस प्रकार से इनकी स्टेबिलिटी हम निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो भी ये हमने पहला कार्बोकेटाइन लिखा है एलाइलिक टाइप का, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ध्यान में करना है हमें। और दूसरा एलाइलिक, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है। तीसरा भी केवल एक डबल बॉन्ड है, तो एलाइलिक। और ये चौथा, इसमें भी केवल एक डबल बॉन्ड है, तो एलाइलिक टाइप के। तो ये चारों ही कार्बोकेटाइन एलाइलिक है। पहला भी एलाइलिक है, इसमें डबल बॉन्ड है भी, थोड़ा ध्यान रखना, टाइप नहीं हो रहा। दूसरा जो है ये भी हमारा एलाइलिक है। ये तीसरा ये भी हमारा कैसा है, एलाइलिक। कहने का मतलब चारों जब एलाइलिक हो तो रेजोनेंस से तो सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सब में सेम है। तो फिर हम एडिशनल फैक्टर किसको चेक करना है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। पहले में 0, दूसरे में 3, और तीसरे में 6, और चौथे में 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन को कैसे निकालते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, या फिर यहाँ पे दोनों दे रखे हो तो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो अल्फा कार्बन कहलाएगा। जैसे कि चौथे एग्जांपल में अल्फा कार्बन 3 है तो 9 हो गए। चौथे एग्जांपल में 2 अल्फा कार्बन, और दूसरे में 1 अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 3, और तीसरे एग्जांपल में 6, और चौथे में 9। तो स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4, फिर 3, और फिर 2, और फिर 1। तो देखो भी अल्फा हाइड्रोजन निकालते कैसे हैं कि चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, इन दोनों से जो भी कार्बन जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन होकर उस पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब रेजोनेटिंग फैक्टर हमारा जब सेम हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बन रही हो ना, तब उस कंडीशन में हम एडिशनल फैक्टर किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हैं। अब देखें भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में हमारा ये पहला कार्बोकेटाइन हमने ये लिखा, ये हमारा पहला कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक टाइप का है। दूसरा कार्बोकेटाइन देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो एलाइलिक प्लस में एलाइलिक हो जाएगा ये। फिर ये तीसरा कार्बोकेटाइन, इसमें केवल डबल बॉन्ड है तो एक ही है, तो एलाइलिक हो गया ये। चौथा देखो भी, चौथे कार्बोकेटाइन में केवल एक डबल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा एलाइलिक टाइप का हो गया। और ये हमारा पांचवा जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो गया। तो एक बार इनके नाम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन किस प्रकार का है, ये हमारा एलाइलिक है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पर। दूसरे में 2 डबल बॉन्ड है, तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो केवल एलाइलिक का है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये केवल एलाइलिक है। और चौथा जो हमारा वो भी कैसा है, कार्बोकेटाइन हमारा केवल एलाइलिक है, एक ही डबल बॉन्ड है। और पांचवा जो एग्जाम्पल है इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे एलाइलिक प्लस में एलाइलिक। अब देखो भी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बन रही है तो फिर हम अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है, एडिशनल फैक्टर। तो अल्फा हाइड्रोजन पहले में 7 है, तीसरे में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 10 है,
और चौथे में 4 है। और दूसरे और पांचवें की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है। और इनमें भी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 5 नंबर होगा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक की बात करें तो पांचवा जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8 हो गए, सॉरी 8 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरे में केवल 2 ही अल्फा कार्बन है तो 3 और 2 5 ही होंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 5, फिर 2 और फिर देखें भी ये 3 नंबर आ जाएगा, फिर अल्फा हाइड्रोजन 1 नंबर में ज्यादा और फिर ये 4 नंबर में ज्यादा। तो इस प्रकार यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी हमें निकालनी है अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हुए। तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक सबसे ज्यादा होते हैं और एलाइलिक प्लस एलाइलिक में भी देखो इसमें 2 और 5 जो है उनमें 5 में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर 2 नंबर आ गया। और बाकी तीनों एलाइलिक ही हैं तो तीनों एलाइलिक को हमने किस तरह से चेक किया? अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस प्रकार। तो अब यहाँ पे पहले प्रकार के कार्बोकेटाइन को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में भी हम टाइप 2 में चल रहे हैं। सेकेंड टाइप के कार्बोकेटाइन की बात करेंगे यहाँ पर हम अब। और सेकेंड टाइप में हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना है भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का मतलब यहां पे क्या है। टाइप 2 कौन सा हमारा यहां पर? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन तो क्या होते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन? इसको समझें भी। होता क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन जो है वो किसी हेटेरो एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह कोई ऐसा हेटेरो एटम जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बनता है। देखो भी जैसे ये CH2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन निकल जाए और इसके जगह क्या आ जाए? कोई ऐसा हेटेरो एटम आ जाए, जेड ग्रुप आ जाए जिसके पास लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे हमें मिलेगा CH2 पॉजिटिव और Z। तो इस प्रकार का कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन कहलाता है। Z की बात करें तो Z यहाँ पे क्या है? हेटेरो एटम है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो Z यहाँ पे हेटेरो एटम जो कि लोन पेयर रखता हो, तो हैविंग लोन पेयर। अब ये Z जो है ये ग्रुप ये क्या करेगा? ये लोन पेयर से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे Z की जगह क्या क्या हो सकता है? तो Z की जगह OR ग्रुप भी हो सकता है, एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, OR। या Z की जगह फिर क्या हो सकता है? NR2 भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? NHR एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं जिनके पास क्या हो? हेटेरो एटम जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर जो है ये स्टेबल कर देगा किसको? कार्बोकेटाइन को। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? टाइप 2 सेकंड प्रकार के कार्बोकेटाइन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है? जिसमें कार्बोकेटाइन का हाइड्रोजन जो है वो किसी हेटेरो एटम से रिप्लेस हो जाए जिसके पास क्या हो? एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार की कार्बोकेटाइन को क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोलेंगे। अब यहाँ पे Z ग्रुप जो है वो उसकी जगह कौन सी ग्रुप हो सकते हैं? OR ग्रुप हो सकता है, NR2, NHR एक्सेट्रा, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखें भी ये पहले प्रकार का एग्जांपल हमने लिखा RO और CH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। तो अब RO में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड एग्जांपल देखें भी NR2 और CH2 पॉजिटिव, NR2 और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। अब यहां पर भी देखो भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये हमने तीसरा एग्जांपल लिखा, ये तीसरे प्रकार का एग्जांपल यहाँ पे लिखा और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे
जिसकी वजह से ऐसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होते हैं वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नोट लगा के कि स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन इज हायर देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो कहने का मतलब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन इज हायर देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी इनकी स्टेबिलिटी जो होती है ज्यादा होती है। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में जो सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप कौन से प्रकार के कार्बोकेटाइन है, ये हमारे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में CH2 पॉजिटिव पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो किसी भी Z ग्रुप के द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, उसकी जगह Z ग्रुप आ जाएगी। और Z ग्रुप हमारा कैसा होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे Z की जगह कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, OR, NR2 और NHR ग्रुप हो सकते हैं। इसको हमने एग्जांपल से समझा कि इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकी स्टेबिलिटी। तो अब इसको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पर दो प्रकार के सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हम यहाँ पे लिखे हैं। ये पहले प्रकार का सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन जिसपे नाइट्रोजन जो है वो CH2 पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और ये दूसरे प्रकार का कार्बोकेटाइन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हमने लिखा CH3O और CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ और ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है, तो पहले वाले सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। उसका कारण ये है क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता जो है वो ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस उपलब्ध करवा देगा, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो इस तरह की सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हमसे पूछे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें पहले प्रकार का हमारा ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, फिर ये दूसरा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हमने लिखा, और ये तीसरा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन लिखा। तो ये तीनों की कैटेगरी की बात करें तो तीनों कैसे हैं, सब्स्टिट्यूटेड है। फिर हमने ये चौथा लिखा। अब ये सब्स्टिट्यूटेड के साथ में एलाइलिक भी है, और ये पांचवा एग्जांपल हमने लिखा, ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है भी, ये केवल और केवल कैसा है, एलाइलिक है। ये हमारा कैसा है, एलाइलिक। तो यहाँ पे हमने 5 प्रकार के कार्बोकेटाइन लिखे हैं। इन पांचों प्रकार के कार्बोकेटाइन की कैटेगरी की बात करें तो 1 से 4 तक तो हमारे कैसे हैं, सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो पहला कार्बोकेटाइन हमारा कैसा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, ये सब्स्टिट्यूटेड है। सेकंड की बात करें तो ये भी कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड है। और फिर नेक्स्ट ये तीसरा, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूटेड है। और जब सेम कैटेगरी के हो, यानी कि रेजोनेंस सेम हो, उस कंडीशन में फिर हम अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं ना। तो ये हमारा चौथा सब्स्टिट्यूटेड हो गया। और चौथा जो है हमारा वो कैसा, सब्स्टिट्यूटेड और साथ में एलाइलिक भी है ना। तो सब्स्टिट्यूटेड प्लस में एलाइलिक, और चौथा जो हमारा वो केवल हमारा कैसा है, एलाइलिक। तो एलाइलिक है ये तो सबसे लेस स्टेबल होगा क्योंकि केवल एलाइलिक है। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूटेड और प्लस में एलाइलिक, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया हमारा, 4 नंबर, और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया हमारा, 5 नंबर। अब ये तीनों सब्स्टिट्यूटेड है, तीनों में रेजोनेंस सेम है, तो फिर हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो पहले में अल्फा हाइड्रोजन 0 है, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा कार्बन है, इससे 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3। तीसरा जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, दोनों से 6 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन 6। तो इन तीनों को कंपैरिजन करें तो 3 नंबर, फिर हमारा 2 नंबर स्टेबल हो जाएगा ज्यादा, और फिर 1 नंबर, और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर केवल और केवल कैसा है,
एलाइलिक है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 3। तो देखो भी, जब हम सब्स्टिट्यूटेड और एलाइलिक की और बेंजाइलिक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूटेड होगा, और उसके बाद में बेंजाइलिक, और सब फिर उसमें बाद में आता है हमारा एलाइलिक। और जब सेम दियो, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो, उस कंडीशन में फिर हमें क्या चेक करना है? एडिशनल फैक्टर कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम फिर क्या चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन को चेक करेंगे। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो अल्फा हाइड्रोजन से फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। थर्ड क्वेश्चन देखें भी। थर्ड क्वेश्चन में ये हमारा पहला कार्बोकेटाइन हमने लिखा, ये हमारा फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो एलाइलिक और प्लस में सब्स्टिट्यूटेड भी है, एलाइलिक प्लस में सब्स्टिट्यूटेड। तो देखें भी, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में हमने ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में ये हमारा पहला कार्बोकेटाइन देखें भी, ये इस तरह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बात को समझें भी, ये एलाइलिक तो है ही, और एलाइलिक के साथ में ये सब्स्टिट्यूटेड भी है। ये दूसरा कार्बोकेटाइन जो केवल सब्स्टिट्यूटेड है, एलाइलिक नहीं है ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ये तीसरा कार्बोकेटाइन, ये भी केवल और केवल हमारा कैसा है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। और फिर ये चौथा कार्बोकेटाइन लिखा हमने, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एलाइलिक और साथ में ये सब्स्टिट्यूटेड भी है। तो देखो भी, ये जो हमारा पहला एग्जांपल है, ये कैसा है? एलाइलिक है, और साथ में ये कैसा है? हमारा सब्स्टिट्यूटेड भी है, क्योंकि डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे तो ये ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, ये केवल सब्स्टिट्यूटेड है। तीसरा कार्बोकेटाइन भी हमारा कैसा है? केवल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, सब्स्टिट्यूटेड। और चौथे में देखो भी 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एलाइलिक प्लस में एलाइलिक और प्लस में सब्स्टिट्यूटेड, ये तीनों प्रकार की इसमें है। मतलब एलाइलिक भी है, 2 एलाइलिक है, और एक इसमें सब्स्टिट्यूटेड भी है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें पता चली कि अभी चौथा जो है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना ही है, क्योंकि इसमें 2 एलाइलिक और एक सब्स्टिट्यूटेड है। उसके बाद में हम पहले की बात करेंगे, क्योंकि पहला आ जाएगा एलाइलिक और फिर वो उसमें सब्स्टिट्यूटेड है। अब 2 और 3 दोनों में रेजोनेंस सेम है, तो फिर हम एडिशनल फैक्टर अल्फा एच चेक करेंगे। अल्फा एच जो है वो 3 नंबर में ज्यादा है और 2 नंबर में कम है। तो इस प्रकार हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4 नंबर हो जाएगा, फिर हमारा आएगा 1 नंबर, क्योंकि एलाइलिक प्लस में सब्स्टिट्यूटेड है और ये केवल सब्स्टिट्यूटेड है, तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा 3 नंबर में और फिर 2 नंबर में। तो इस प्रकार ये इनकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा भी एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा स्टेबल है, और फिर एलाइलिक प्लस में सब्स्टिट्यूटेड आ गया 1 नंबर। अब 2 और 3 दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड है, तो फिर हम इनमें क्या चेक करेंगे? एडिशनल फैक्टर अल्फा एच, जिसमें ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखें भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारा पहले प्रकार का कार्बोकेटाइन जो कि एलाइलिक और सब्स्टिट्यूटेड दोनों प्रकार का है। फिर हमने ये सेकंड एग्जांपल लिखा। सेकंड एग्जांपल, ये केवल और केवल एलाइलिक और प्लस एलाइलिक, ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ये। और ये हमने तीसरा एग्जांपल लिखा जो कि केवल और केवल सब्स्टिट्यूटेड है, एलाइलिक नहीं है। ये सेकंड में देखो भी, यहां पर OMe ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, मेथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पहले प्रकार का जो हमारा वो कैसा है? एलाइलिक और प्लस में साथ में क्या है? ये सब्स्टिट्यूटेड भी है, एलाइलिक प्लस में सब्स्टिट्यूटेड। और सेकंड जो एग्जांपल है हमारा, ये इसमें मेथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में ना, तो ये हमारा केवल और केवल कैसा है? एलाइलिक प्लस एलाइलिक है, ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 2 डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ये। तीसरा जो हमारा एग्जांपल है वो केवल और केवल सब्स्टिट्यूटेड का है।
तो इसमें तो हमारा क्लियर हो गया कि पहला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 1 नंबर, क्योंकि वो एलाइलिक और साथ में सब्स्टिट्यूटेड भी है। उसके बाद में बात करें तो फिर हमारा 3 नंबर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड है। और उसके बाद में फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक प्लस में, एलाइलिक कहने का मतलब 2 नंबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में 2 टाइप के कार्बोकेटाइन को यहाँ पे समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम तीसरे टाइप के कार्बोकेटाइन की बात